Good morning, students. In last video, we talked the emergence of political theory and different type of ideas given by the scholars. Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, Mahatma Gandhi, Ambedkar, etc. They gave some principles and values. For example, freedom, equality, democracy, fundamental rights, etc. And students, now we are going to talk about these ideas find their place in Indian Constitution. These ideas, it means different scholar gave different ideas. For example, equality, freedom, democracy, all these type of principles and ideas took place in Indian Constitution. Students, our preamble enshrines freedom and equality. Freedom and equality took place in our preamble. Constitution की जो preamble है, प्रस्तावना है, उसमें freedom और equality का वर्णन किया गया, उसका जिक्र किया गया है कि equality और freedom सभी citizens को मिलेगा. The chapter on rights in the Indian Constitution abolishes untouchability in any form. राइट्स का जो चैप्टर है वो क्या करता है, सबको इक्वल राइट देता है और अनटचेबिलिटी जैसे सोशल जो बुराई है उसको समाप्त करता है. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 17 इसके अंदर अनटचेबिलिटी को निषेध किया गया है. गांधीयन प्रिंसिपल्स फाइंड ए प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गांधी जी की विचारधारा को स्थान दिया गया है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे स्टेट की जो पॉलिसीज होती हैं उसको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है. ठीक है, यानी लोक कल्याण के लिए जो कार्यक्रम किए जाएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल. Okay, students, now the political theory deals with the ideas and principles that shape constitution, governments and social life in a systematic manner. In a systematic manner, political theory क्या करती हैं? Deals with the ideas and principles. जो ideas और principle हमने ऊपर पढ़े हैं, freedom है, equality है, democracy है, fundamental rights है, इन सभी ideas और principle को के द्वारा क्या करती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देती हैं, गवर्नमेंट को शेप देती हैं एंड सोशल लाइफ को शेप दे करके क्या करती हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखती हैं. पॉलिटिकल थ्योरी ये काम करी. इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सो ऑन. इसी तरह के कई सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके मीनिंग को क्लेरिफाई करती हैं. स्टूडेंट्स, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, इनकी जो डेफिनेशन है वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए इसे हर जगह के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है. इट प्रोब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, separation of the powers, judicial reviews, etc. This is done by examining the argument advanced by different thinkers in defense of these concepts. Students, अब जो rule of law है, कानून सर्वोपरि होना चाहिए. separation of powers, it means डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए. जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए. ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रिंसिपल जितने भी अपन ने पढ़े हैं वो इन सबको सिग्निफाइज करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बताते हैं. ठीक है, दिस इज डन बाय, अब ये किया कैसे जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा, दिस इज डन बाय एग्जामाइनिंग द आर्ग्यूमेंट एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट. की इन कॉन्सेप्ट के फेवर में जिन लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जिन स्कॉलर्स ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं, उन स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट को एग्जामाइन करके कि क्या
जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आइडियाज दिए हैं, वैल्यूज दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या वो हर समय परिस्थिति में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, वो देख करके हम ये सब चीजें डिसाइड करें। 2, रूसो, मार्क्स, कार्ल मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियन। हालांकि रूसो हैं, कार्ल मार्क्स हैं, गांधी, ये कभी पॉलिटिशियन नहीं बने, इन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और कभी पॉलिटिशियंस नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज, वैल्यूज दिए हैं और आज हम उन वैल्यूज को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर। तो फिर भी उन लोगों के जो आइडियाज हैं वो हमारी कई सारी पीढ़ियों को प्रभावित करते हुए आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस की विचारधाराओं को प्रभावित करते हुए आ रहे हैं। देयर आर ऑल्सो contemporary thinkers who draw upon them to defend freedom or democracy in our own time। कुछ कंटेम्पररी थिंकर्स भी, कंटेम्पररी थिंकर मीन्स समकालीन, मतलब अभी के जो थिंकर्स हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉ अपॉन देम डिफेंड फ्रीडम और डेमोक्रेसी, कि उन विचारों को लेते हैं, फ्रीडम के विचार को लिया, डेमोक्रेसी के विचार को लिया और उन्हें आज की परिस्थितियों में वो परिभाषित करके देखते हैं और उनका तालमेल बिठाते हैं पुरानी परिस्थितियों के साथ। बिसाइड्स एग्जामाइनिंग आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरी आल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। क्या करती हैं पॉलिटिकल थ्योरी? बिसाइड्स एग्जामाइनिंग आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिए हैं उनको एग्जामाइन करने के साथ ही पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स आल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस। जो पुरानी विचारधाराएं या पुरानी जो प्रिंसिपल्स हैं जो दिए गए हैं स्कॉलर्स के द्वारा, वो उनको एग्जामाइन तो करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं कि करंट पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, परिस्थितियां क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उनके साथ उनको जोड़ते हैं और क्या करते हैं, पॉइंट आउट ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए संदर्भ में वो किस तरह से होंगे उनके लिए वो उनको प्रिपेयर करते हैं। बट इज ऑल दिस रिलेवेंट फॉर अस नाउ? परंतु क्या आज ये सारे क्वेश्चन, फ्रीडम का क्वेश्चन करना, डेमोक्रेसी का करना, क्या ये आज हमारे लिए उपयुक्त है? हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव्ड फ्रीडम? हम ऑलरेडी फ्रीडम ले चुके हैं, फ्रीडम हमें मिल चुकी है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, तो फिर उसका क्वेश्चन क्यों उठाना? While India is free and independent, questions regarding freedom and inequality have not ceased to crop up। तो ये क्वेश्चन उठाना ही गलत है, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी मिली है, हमें फ्रीडम मिल गई है, तो इसलिए क्वेश्चन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? देखिए, दिस इज बिकॉज इशूज कंसर्निंग फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी अराइज इन मेनी एरियाज ऑफ सोशल लाइफ। हमारे सामाजिक जीवन में फिर भी ये क्वेश्चन बार बार घूम करके आते हैं। रीजन क्या है? एंड दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स एट डिफरेंट पेसेज। और ये डिफरेंट सेक्टर और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। रीजन क्या है इसका कि ये क्वेश्चन उठ के क्यों आते हैं? जैसे फ्रीडम और इक्वलिटी की हम बात करें, हमने डेमोक्रेसी हमें मिल गई है और हमें बहुत सारे राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए, लेकिन फिर भी हम अगर कुछ बात करें फ्रीडम को लेकर के या इक्वलिटी को लेकर के बात करें, तो बहुत सारे एरियाज आज ऐसे हैं जहां पर इक्वलिटी अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। हम अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें या और भी कई सारी चीजें, महिलाओं की बात करें, तो आज भी प्रॉपरली इक्वलिटी उनको नहीं दी गई। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार उठ करके सामने आते हैं। फॉर इंस्टेंस, although equality may exist in the political spheres in the form of equal rights, it may not exist in the economic or social spheres। हाँ, politically हमें equal right मिल गए, हम वोट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये मिले हैं, लेकिन आज भी समाज में एक तबका ऐसा है जिसको इकोनॉमिक इक्वलिटी और सोशल इक्वलिटी नहीं मिली है। पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट और पुअर्टी, बिकॉज ऑफ देयर कास्ट
एंड पुअर्टी के कारण से सोशली वो आज भी बैकवर्ड है। सम पीपल में हैव ए privileged place in society while others are deprived even of basic necessities। कुछ लोगों को सोसाइटी के अंदर स्पेशल पावर्स मिले हुए होते हैं, ठीक है, दे एंजॉय सम प्रिविलेजेज, बट कुछ जो लोग होते हैं उनकी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं हो पाती हैं समाज के अंदर। नेक्स्ट थिंग, some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable even to go to school that they can have decent job in the future। बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन का गोल को अचीव भी कर लेते हैं, सेट भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके फ्यूचर का भी कोई भरोसा नहीं। फॉर देम फ्रीडम इज स्टिल ए डिस्टेंट ड्रीम। इसलिए अगर हम देखें तो हमें विदेशी गुलामी से तो फ्रीडम मिल गई है, लेकिन आज भी अगर विचारधारा की हम स्वतंत्रता देखें, फ्रीडम देखें, तो आज भी वो हमारे देश में बहुत दूर है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स। हैव ए गुड डे।